नेपाल एक खुश्की से घिरा मुल्क है जो जनूबी एशिया में वाक़ है, जिसकी सरहद जनूब और मग़रिब में हिंदुस्तान और शुमाल में चीन से मिलती है। ये हिमालय समेत अपने शानदार पहाड़ी सिलसिलों के लिए जाना जाता है, जिसमें दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। नेपाल की एक भरपूर तारीख़ और सकाफ़त है और ये यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसा के बहुत से मकामात का घर है, बशमूल खटमंडो वादी, जिसमें 7 तारीख़ी यादगार जोन है। सरकारी ज़बान नेपाली है और करेंसी नेपाली रुपया है। दारुल हुकूमत खटमंडो है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। नेपाल की मईशत बुनियादी तौर पर ज़री है, जिसमें सियाहत भी अहम किरदार अदा करती है। नेपाल की आबादी तकरीबन 30 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है और ये मुल्क बहुत से मुतनौवे नस्ली गिरोहों और ज़बानों का घर है। नेपाल में एक अमीर और मुतनौवे सकाफ़त है, जो उसके जुग्राफिया, तारीख़ और मज़हब से मुतासिर है। ये मुल्क बहुत से नस्ली गिरोहों का घर है, जिनमें से हर एक की अपनी मुनफरिद रस्म और रिवाज और रवायात है। आबादी की अक्सरियत हिंदुओं की है, जिसमें बुद्ध मत भी अहम किरदार अदा करता है। नेपाली सकाफ़त के सबसे अहम पहलुओं में से एक रिवायती लिबास है, जो मर्द और ख़वातीन पहनते हैं। मर्दों के लिए कौमी लिबास दोरा सौरवाल कहलाता है, जिसमें घुटने की लंबाई वाली अंगूठी और पतलून होती है, जबकि ख़वातीन साड़ी आकारता सौरवाल पहनती हैं। ये रिवायती कपड़े अक्सर चमकदार रंग के होते हैं और उनमें पेचीदा पैटर्न और कढ़ाई की खासियत होती है। मौसीकी और रक़्स भी नेपाली सकाफ़त के अहम पहलू हैं, जिसमें लोक और क्लासिकी मौसीकी और रक़्स की मुख्तलिफ शक्लें पूरे मुल्क में राइज हैं। सबसे मशहूर नेपाली आलात में से एक मदिल है, एक ढोल जो खोखले दरख्त के तने से बना है। नेपाली खाना भी मुल्क की सकाफ़त का एक अहम हिस्सा है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पकवान मुल्क के मुतनौवे जुग्राफिया और नस्ली गिरोहों की अक्कासी करते हैं। चावल नेपाल में एक अहम ग़िज़ा है, जिसे अक्सर दाल और सब्जियों के साथ पेश किया जाता है, और गोश्त के पकवान जैसे चिकन आ बकरे का सालन भी मकबूल है। नेपाली सकाफ़त में मज़हब एक अहम किरदार अदा करता है, जिसमें हिंदू और बुद्ध मत से वाबस्ता बहुत से त्यौहार और रसूमात हैं। कुछ मशहूर त्यौहारों में अक्टूबर में मनाया जाने वाला हिंदू त्यौहार दुशैं और तिहाड़ 5 रोज़ा त्यौहार शामिल हैं, जिसे रोशनियों का त्यौहार भी कहा जाता है। इन त्यौहारों के दौरान नेपाली ख़ानदान और दोस्तों के साथ जमा होते हैं, तहाइफ का तबादला करते हैं और रिवायती रक़्स और रसूमात अदा करते हैं। ज़बानें नेपाल में मुतअद्दिद ज़बानें हैं, जो उसके मुतनौवे नस्ली गिरोह बोलते हैं। नेपाली नेपाल की सरकारी ज़बान है और आबादी की अक्सरियत इसे बोलती है। ये मुल्क में हुकूमत, तालीम और मीडिया की ज़बान भी है। नेपाली के अलावा नेपाल में 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। नेपाल में बोली जाने वाली कुछ बड़ी ज़बानों में मैथिली, भोजपुरी, थारू, तोमंग, निवारी, मागिर, गिरविंग, राय, लंबू और शेरपा शामिल हैं। ये ज़बानें बुनियादी तौर पर मुल्क भर में मुख्तलिफ नस्ली गिरोह बोलते हैं। अंग्रेज़ी भी नेपाल में बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है, ख़ास तौर पर शहरी इलाकों में, और बहुत से निजी स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में तालीम की बुनियादी ज़बान है। रस्म-उल-ख़त के लिहाज से नेपाली देवनागरी रस्म-उल-ख़त इस्तेमाल करती है, जो नेपाल में बोली जाने वाली कई दूसरी ज़बानों जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी में भी इस्तेमाल होती है। नेपाल में इस्तेमाल होने वाली दीगर रस्म-उल-ख़त में रंजना रस्म-उल-ख़त, जो निवारी लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, और तिब्बती रस्म-उल-ख़त, जो शेरपा और तिब्बती ज़बानों को लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।